अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को लेकर के जो पिछले दिनों 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत के वक्त जो जजमेंट आया था, उसमें ईडी के अटैचमेंट को लेकर के बात करना चाहता हूं इस मौजू पर कि आज हैदराबाद के एक अखबार ने ईडी के उस अटैचमेंट को उजागर करने की कोशिश की है और हाईलाइट करने की कोशिश की है जो ईडी ने एक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के चिस्पा करने पर, बोर्ड लगाने पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर एफआईआर लिख दिया था। उस चीज़ को आज दक्कन क्रॉनिकल नाम का एक हैदराबादी अखबार जो है वो चाटुकारिता करता है या पत्रकारिता करता है या अपने मेयार को गिरा करके किसी की तलवे चाटने का, लैंड ग्राइबरों के हक में इस तरह से काम करने का काम करता है कि अफसोस होता है कि ये वही अखबार है जिसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तमाम आसमान की चीज़ों को ज़मीन बताने की कोशिश की। और आखिरकार आज जब लगभग 10 से 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि सिर्फ बोर्ड लगाने पर तुम इतने मुस्तैद कब से हो गए हो, तुम इतने मुतहर्रिक कब से हो गए हो कि एक बोर्ड लगाने पर, जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइट चल रही है कि लोगों के पैसों की अदायगी करना है, किस लैंड ग्राइबर के ईमा पर तुम लोग काम करने का अपनी मंशा दिखा रहे हो कि आकर के एक बोर्ड लगाने पर तुम लोग एफआईआर दर्ज करा दे रहे हो। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के 7वें पेज पर, 6-7वें पेज पर यही लिखा है कि क्या तुम लोगों के पास कोई और काम रह नहीं गया है कि हीरा ग्रुप अगर सिर्फ और सिर्फ एक हरकत कर देती है। 6 नंबर पेज पर अगर जा कर के आप देखेंगे तो उसमें सीधे और साफ अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह दर्ज किया है, अपनी मोहर शब्द करते हुए, अपनी मोहर लगाते हुए। ये मैं कोई ऐसे वैसे कागज़ नहीं दिखा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जिससे बड़ा कोई अदालत हिंदुस्तान में नहीं है और ना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रेड लेबल और सुप्रीम कोर्ट के मोहर के साथ ये चीज़ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है 6th पेज पर ईडी को ये फटकार लगाते हुए कि क्या तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बोर्ड लगाता है और तुम लोग पहुंच जाते हो एफआईआर दर्ज कराने। बड़े बड़े मामले पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे वाकयात पड़े हुए हैं जिस पर तुम लोगों को काम करना चाहिए। एक बोर्ड लगाने पर तुम लोग इतने मुस्तैद हो जाते हो, तो वो मुस्तैद नहीं होते हैं, उन्हें मुस्तैद किया जाता है। कहते हैं कि लैंड ग्राइबर इतने लैंड ग्राइबर जो हैं, ज़मीन माफियाओं की औलाद, उनके ईमा पर सरकारी डिपार्टमेंट इतने मुतहर्रिक हो गए हैं। और अब दक्कन क्रॉनिकल जैसा चाटुकारिता की मिसाल कायम करने वाला अखबार आज वो न्यूज़ जारी करता है और वो लिखता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़मीनों पर ईडी ने एफआईआर दर्ज किया। मतलब कितनी मज़ाका की चीज़ है कि 31 नवंबर को ईडी अपना एफआईआर करता है और उसको फटकार मिलती है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर उसको फटकार मिलती है और 10 दिन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की मानहानि करते हुए, दक्कन क्रॉनिकल जैसा एक छोटे से शहर का छोटा सा अखबार, छोटे से मेंबर पार्लियामेंट जैसे लैंड ग्राइबर, इतने लैंड ग्राइबर जिनके बाप लैंड ग्राइबर थे, उनके बेटे भी लैंड ग्राइबर, जो ज़मीनों की लड़ाई लड़ते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ तक पहुँची है। ये पूरी की पूरी ज़मीनों की लड़ाई है कि लैंड ग्राइबरों से ज़मीनों को छुड़ाने के लिए, ज़मीनों के हथियाने से बचाने के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के पैसों को बचाने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जो लड़ाई लड़ी है, उसमें सरकारी डिपार्टमेंट और दक्कन क्रॉनिकल जैसे चाटुकारिता करने वाले अखबारों की वजह से सारी के सारी मैदान को सरगर्म किया गया था, सारे माहौल को बनाया गया था। तो आज दक्कन क्रॉनिकल ने एक बार फिर से उसी ईडी के अटैचमेंट को और 2018 से पहले के ईडी की तहरीकात को, मुतहर्रिक होने को आज फिर से कहानी बना करके वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है। उनका सीधा सा मकसद ये है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मिल जाने के बावजूद
कितने अफसोस की बात है कि इन लोगों के हलक से नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो अपनी जायदादों को बेच करके 1,72,000 अफराद को जो उनके पैसों की अदायगी करना चाहता है, वो इन लैंड ग्राइबरों की हलक से नीचे नहीं उतार रहा है। मैं अफसोस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ दक्कन क्रॉनिकल जैसे अखबारों की कि इनके बाप जिनके इन्होंने गुलामी की, अब उनकी औलादों की ये अखबार गुलामी कर रहे हैं कि इनके बाप के मरने के बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ये जजमेंट देता है कि फला शख्स जो मर गया, जो आखिरत में अपने किए का भुगतान अदा कर रहा होगा, वो जब जिंदा था तो अपने जिंदा रहने पर उसने ज़मीनों का नाजायज़ कब्ज़ा किया था। आज उनकी औलादें उनसे 4 कदम आगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जायदादों को मुकम्मल तरीके से उसके हाथ में दे दिया, लेकिन भी इन हराम खोरों को, इन बदतमीज़ों को, वाहियातों को हरामखोरी की इतनी लत पड़ गई है। जिस तरह के सूदखोरी कर रहे हैं ये लोग, उसी तरह से ज़मीन माफियाओं का कब्ज़ा जो है वो उनके तसल्लुत चूँकि हट गए हैं, अब उन लोगों को ये चीज़ हट नहीं रही है। मार्केट से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भाई क्या है, फिर से ईडी का अटैचमेंट हो रहा है। कोई अटैचमेंट नया नहीं हुआ है, वही अटैचमेंट जो नवंबर के महीने के लास्ट में हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार करके और उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि जाओ अपने काम करो। बहुत बुरे तरीके से उनको फटकारा था। आज फिर एक अखबार ने, डिपार्टमेंट का सहारा नहीं मिला तो अब अखबार में उस चीज़ को शाया करके ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीनों को ख़रीदने के लिए लोग ना आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की नेकनामी, उसके CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की साफ़ नीयत रही है, जिस पर आज आप लोगों को मैं बता दूं और उन लैंड ग्राइबरों को भी मैं बता देना चाहता हूं, उन ज़मीन माफिया, इब्ने ज़मीन माफिया को बता देना चाह रहा हूं कि एक एक प्लॉट पर अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 एप्लीकेशन आए हैं। उसमें से एक बेहतरीन एप्लीकेशन उठा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन अंदाज में सराहते हुए ये हुक्म जारी किया था कि जांच एजेंसी SFIO ने 400 करोड़ रुपए का तलब किया था, उनको 650 करोड़ रुपए मिल गए। अब उनको ज़्यादा बेचैन रहने की ज़रूरत नहीं है और ईडी को तो फटकार करके बाहर कर दिया था। अब वो ताकत लगा रहे हैं अखबारों को, उन ख़रीदे गए अखबारों को वो ये पैसे दे करके लिखवा रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जायदादों पर ईडी ने अटैचमेंट लगा दिया। कितनी वाहियात बात है, कितनी भद्दगी वाली बात है कि एक अखबार जिस पर लोग भरोसा करते हैं, दक्कन क्रॉनिकल जैसा बिका हुआ, फ़रोख्त हुआ, दलाल मीडिया का सबूत देता हुआ एक जो अखबार है, वो लिखता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को 2018 से पहले ईडी ने फला जो है प्रॉपर्टी को अटैच किया था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की मंशा कुछ नहीं है। लैंड ग्राइबरों की, ज़मीन माफियाओं की, जहन्नमी ईंधन को अपने गले का तोक बनाने वालों की गले से अब ये चीज़ हलक से नीचे नहीं उतर रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कैसे अपनी जायदादों को फ़रोख्त कर लेगा। इसलिए वो नई कोशिशें करते आ रहे हैं कि लोग उस पर ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले ना आए। उनकी मंशा यही है, सिर्फ इतनी सी उनकी मंशा है। लेकिन वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह तबारक व तआला जिनके साथ हो उसका ये लैंड ग्राइबर, सूदखोर, हरामी इब्ने हरामी कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से वो फड़फड़ा करके एक दिन कब्रों में पहुंच जाएंगे और आप लोग देखेंगे कि अदालतें, अवाम ये गवाही देंगी कि ये जो मर गया है ये अपने बाप की तरह से ये भी बहुत बड़ा सूदखोर और ज़मीन माफिया था। अब जा करके ये अपने हिसाबों का, अपने किताबों का, अपने नामे आमाल का हिसाब आखिरत में देगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी ने एक बालिश तो ज़मीन भी किसी की हथियाने की कोशिश की होगी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जायदाद तो कोई हथिया नहीं पाएगा, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे मजलूमीन की जायदादों को हथियाया है
उसका ये हिसाब व किताब किस तरह से देंगे, ये सूदखोर किस तरह से अपने नामे आमाल में पाक साफ उतरेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है, या वही जानते हैं उनके काले स्याह पड़ चुके दिल क्यों नहीं मुतमईन होते हैं कि उनके पास दूसरे भी ज़राए आमदन हैं, उसके ज़रिए से अपने जहन्नमी पेटों को भरने की ये क्यों नहीं कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ी अदालत तो कोई नहीं हो सकती ना। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी छोटे बड़े दलाल और लैंड ग्राइबर और ज़मीन माफिया और दलाल जितने भी हैं, उन सब का एहतसाब इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। इनके खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि तुम लोग गलत थे, गलत ही नहीं बहुत गलत थे, बहुत गलत थे तुम लोग। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।